Hello friends, how are you? I welcome you to my channel Easy Way to Learn English. Today I am going to share something with you that I have made a English speaking course and today is day 1. मैंने इसको बड़े ही हार्ड वर्क करके इसको मैंने तैयार किया है, प्रिपेयर किया है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस कोर्स को इतना शेयर करें कि किसी जैसे कि जो बच्चे विलेज में रहते हैं उनको ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता जिससे कि वे इंग्लिश सीख सकें, तो उनको भी वो थोड़ा हेल्पफुल हो। और ये कोर्स इस तरह से तैयार किया गया है जैसे कि मतलब आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक शॉपकीपर हैं, शॉप पर बैठते हैं, या आप कहीं और वर्क करते हैं, या स्टूडेंट हैं, या छोटी क्लास में हैं या बड़ी क्लास में हैं। मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है। जैसे कि दिस इज़ अ बुक, अगर मुझे कहना है ये एक किताब है, दिस इज़ अ बुक, थोड़ी सी दूर रखी है, दैट इज़ अ बुक, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन, और अदर वे ऑफ सेइंग दिस इज़ माई बुक। इस तरह से हम एक ही सेंटेंस को हर बहुत तरीके से बोल सकते हैं, तो कोई भी तरीका आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप मेरे कोर्स को एक बार देखें और लीव इट कर दें कि चलो जाने दो, छोड़ो इसको। ऐसा नहीं है, एक बार में नहीं होता है सब कुछ, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको फॉलो करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाकर कहीं दिमाग में आता है। और ये सब कुछ आपके हाथ में है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और कितनी अच्छे से दिल से उसको फॉलो करते हैं। आज मैं आपको इस बारे में एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि सब कुछ हमारे हाथ में होता है, सब कुछ करना, ऐसा नहीं हम किसी पर ब्लेम कर दें। इफ़ यू हैवंट गॉट एनी फेवरेबल एटमॉस्फेयर, आपको नहीं लगता कि आपके पास ऐसा सूटेबल एनवायरनमेंट है कि आप इंग्लिश बोल सकें, जैसे कि एक एक्सक्यूज़ दे देते हैं हम कि अरे हम कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश, हमसे तो कोई बात ही नहीं करता इंग्लिश में, हिंदी ही बोलते हैं, तो हम भी हिंदी बोल लेते हैं। बट नो, ऐसा नहीं है। ये जो एटमॉस्फेयर है आपको खुद से बनाना पड़ेगा, खुद से इस पर वर्क करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा, तभी तो बनेगा, है ना। तो लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। इट गोज़ लाइक दिस। एक विलेज में एक सेंट होते हैं ना, सेंट, महात्मा, एक इस तरह का मैन थे वहाँ पर, बड़े ग्रेट मैन। उसको जो गांव वाले थे बहुत ही ज़्यादा उनको मानते थे, बिकॉज़ उनकी कभी भी कोई बात गलत नहीं प्रूव होती थी। हमेशा उनकी कोई भी बात, कोई भी गांव वाला अगर कोई अपनी पर्सनल मैटर या फैमिली मैटर या पड़ोसी से कोई लड़ाई या फिर कोई एनिमिटी किसी से लेकर उनके पास जाता था, तो वो हमेशा ऐसा उनको आंसर मिलता था कि उनकी बात सच साबित होती थी। तो गांव वाले उनको एक तरह से गॉडली फिगर मानते थे और उनसे बहुत खुश रहते थे। उनकी पूजा सी होने लगी थी अगर देखा जाए तो, और मतलब उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। बट जैसा कि आपको पता है कि जब कोई ग्रोन अप चिल्ड्रन होते हैं, थोड़े से रिसेंटली ग्रोन अप होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको थोड़ी मिस्टीवियस रहता है उनके माइंड में रहता है किसको किस तरह से हर्ट करें, किसके साथ मज़ा करें, फ़न, एक तरह से फ़न करना होता है उनको। तो उन्होंने भी सोचा यार ये जो महात्मा हैं, ये जो सेंट हैं, इन्होंने कभी भी इनकी कोई बात गलत नहीं होती है, लेकिन हम तो इनको गलत प्रूव करेंगे एक बार। तो वो क्या करते हैं, दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं और दोनों डिस्कशन करते हैं कि चलो ऐसा करेंगे कि एक बर्ड लेंगे अपने हाथ में, अपने हाथों को पीछे इस तरह से बांध देंगे, एक बर्ड लेंगे और महात्मा से पूछेंगे कि बताइए क्या हमारे हाथ में कुछ है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन होगा, वो बता देंगे कि हाँ जी तुम्हारे हाथ में कुछ है, नो प्रॉब्लम, इट्स सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे कि महात्मा ये बताइए कि हमारे हाथ में क्या है। तो इट विल ऑल्सो बी वेरी सिंपल, वो बता देंगे कि तुम्हारे हाथ में बर्ड है। तो बच्चे खुश होते हैं, कहते हैं वो तो इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वो बता देंगे कि तुम्हारे हाथ में एक बर्ड है। तो फिर वो बड़े खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब वो सोचते हैं, थर्ड क्वेश्चन, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो चलो चलते हैं। और वो जाते हैं महात्मा के पास और हाथ अपने पीछे कर लेते हैं और पूछते हैं महात्मा से कि सेंट, महात्मा जी बताइए क्या हमारे हाथ में कुछ है। तो वो महात्मा कहते हैं कि हाँ जी आपके हाथ में कुछ है। तो सेकंड क्वेश्चन, हमारे हाथ में क्या है। तो महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में एक बर्ड है। अब वो जो थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहते हैं, महात्मा तो पहले ही समझ चुके थे कि ये क्या करने के लिए आए हैं मेरे साथ, ये मुझे गलत प्रूव करने के लिए आए हैं, क्योंकि उनका तो IQ लेवल बहुत हाई था। तो वो कहते हैं कि बच्चे पूछते हैं उनसे कि ये जो बर्ड है हमारे हाथ में, वो ज़िंदा है या मरी हुई है, वो डेड है कि अलाइव है। महात्मा को पहले ही पता था कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछने वाले हैं, तो वो समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ
कि ये बर्ड मरी हुई है, तो ये बच्चे क्या करेंगे, मरी हुई तो वो है ही नहीं, वो तो ज़िंदा है, तो ये मुझे गलत प्रूव कर देंगे कि देखो ये तो ज़िंदा है। और अगर मैं कहता हूँ ये ज़िंदा है तो ये बच्चे उसका गला दबा देंगे पीछे से, उसकी गर्दन मरोड़ देंगे और बोलेंगे नहीं महात्मा आप गलत हो, ये तो मरी हुई है। तो महात्मा बोलते हैं कि दिस इज़ इन योर हैंड, ये आपके हाथ में है कि वो बर्ड मरी है या जिंदी है, ये आपके हाथ में है। तो बच्चे समझ जाते हैं कि महात्मा बहुत पहुँची हुई चीज़ है और वो उनको रेस्पेक्ट की तरह से, मतलब उनको झुकते हैं, उनके सामने गर्दन झुका देते हैं, इस तरह से बोल देते हैं। वो भी उनको मान जाते हैं कि महात्मा गलत प्रूव नहीं हो सकते। तो इस तरह से ये सब आपके हाथ में है कि आप कितना इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कितना सीख सकते हैं और कितना अब तक सीख चुके हैं। मैंने टोटल 100 वीडियोज़ में बना चुकी हूँ, ऑलमोस्ट आप देख भी रहे हैं और आप सीख भी रहे हैं मुझे लगता है। तो अब ये मेरा जो स्पीकिंग कोर्स है इसको भी देखिएगा। जैसे कि हमें कहना है कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। कैसी किताब है, हाउ इज़ द बुक, कैसी किताब है, ये बच्चों की किताब है, दिस इज़ द चिल्ड्रंस बुक, दिस इज़ अ गुड बुक, दिस इज़ अ बैड बुक। इस तरह से जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि ये है एक किताब है, हम हिंदी में एक बोलें या ना बोलें नो मैटर, लेकिन हमें इंग्लिश में आ लगाना होता है क्योंकि इंग्लिश में आर्टिकल्स के रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। बहरहाल मैं इस कोर्स के ड्यूरिंग दिस कोर्स आई विल नॉट एक्सप्लेन यू एनी ग्रामर कॉन्सेप्ट, ओनली हमारी स्पीकिंग क्लासेस ही होंगी, सिर्फ स्पीकिंग होगी और स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी। अब मैं एक बात करती हूँ पोजेशन की, पोजेशन लेने की, कि मेरे पास 2 रुपये हैं, आई हैव 2 रुपीज़, आई हैव 200 रुपीज़। तो जैसे कि पोजेशन होगा तो हम वहाँ हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। शी हैज़, शी के साथ हैज़ लगाएंगे, सिंगुलर पर्सन के साथ हैज़ लगाएंगे और प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे। शी हैज़ अ टेलीविज़न, शी हैज़ अ मोबाइल, शी हैज़ अ फ्लावर, आई हैव फ्लावर्स, आई हैव अ फ्लावर, आई हैव सो मैनी ड्रेसेस। तो दे हैव, दे के साथ हैव का यूज़ करेंगे। दे हैव 2 पर्सेस, दे हैव 2 पर्सेस, दे हैव 2 बैग्स। तो इस तरह से हैव का यूज़ करते हैं। हम किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए बता सकते हैं कि इट्स माई मोबाइल। अगर हम मोबाइल ना कहना चाहें तब हम कहेंगे इट्स माइन। माइन में ही छिपा है मेरा मोबाइल, माइन में ही हिडन हो गया है वो मेरा मोबाइल, तो इट्स माइन। अगर मैं कहूँ ये मेरा मोबाइल है तो दिस इज़ माई मोबाइल और दिस इज़ माइन। ऐसे ही ये तुम्हारी किताबें हैं, दीज आर योर बुक्स और दीज बुक्स आर योर्स, दीज बुक्स आर योर्स, ये तुम्हारी बुक हैं। ऐसे ये कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ कि जैसे हमें बोलना है कि पहली बात तो आप ये समझिए कि आई का मतलब आई होता है। आई से हम बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ। आई वॉज देयर, मैं वहाँ थी। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। आई वॉज गोइंग, मैं जा रही थी। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। वर यू वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। वर यू वेटिंग फॉर मी टू, क्या तुम भी मेरा वेट कर रहे थे। ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक स्टोरी आपको समझ आई होगी और आपने समझा होगा कि सब कुछ आपके हाथ में है, आप कितना बोलना चाहते हैं, कितना इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो आई विल बी बैक सून विद अ न्यू रिलेटेड कंटेंट। अब तो इसी के रिलेटेड चलेगा। दीज आर 30 डेज़ ऑफ स्पीकिंग कोर्स। 30 डेज़ का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। आपको प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।